नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद ऑनलाइन एकेडमी पर। मैं उमानंद आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज की। और यह 6वीं क्लास है हमारी। इससे पहले हमने आदिकाल और वीरगाथा काल पर बात कर लिया था। और आज हम लोग एक नए अध्याय की तरफ चलेंगे जिसको शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल नामकरण किया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोग कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, जो आप थ्योरी सीरीज के आप लोग नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अब शुक्ल जी यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल नामकरण किया है उन्होंने। और इसका समय काल संवत 1375 से 1700 संवत तक दिया है। नोट करिएगा, यह ईसवी सन नहीं है, यह संवत सन है, यह विक्रम संवत सन है। और इसमें ईसवी सन अगर निकालना हो तो आपको 57 साल घटाना पड़ेगा, तो यह जो है ईसवी सन निकल के आएगा। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछेगा तो अधिकतर संवत ही पूछता है। शुक्ल जी के अनुसार संवत ही पूछेगा। तो आपको नोट करना है कि 1375 से 1700 तक भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने नामकरण किया है भक्ति काल। तो आइए चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और प्रकरण 1 है, इसमें टोटल हम लोग 6 प्रकरण पढ़ेंगे। और आदि काल में हमने 4 प्रकरण पढ़ा है, और भक्ति काल में 6 प्रकरण, और रीति काल में हम लोग 3 प्रकरण पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो अब देखिए, शुक्ल जी यहाँ पे बता रहे हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। यह पंक्तियां देखिए, इंपॉर्टेंट है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यही लाइन उठा के एग्जाम में दे देगा। यह जो है किसका कथन है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह का अवकाश न रहा। उसके सामने देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, उसके पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वह यह पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह पंक्तियां कौन कहा है? तो यह शुक्ल जी कह रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप जो थ्योरी सीरीज की नोट्स बना रहे हैं उसमें यह नोट्स कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसी दशा में अपने वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित वे सुन ही सकते थे। यानी अब देखिए, शुक्ल जी यहाँ भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं कि भक्ति काल की उत्पत्ति कैसी हुई, भक्ति की कैसे उत्पत्ति हुई। अब यह शुक्ल जी राजनीतिक दृष्टि, यह जो है राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, कि उस समय जो राजाश्रित कवि होते थे वो अपने में ही राजा जो है लड़ के और मुसलमानों का संकेत वहां पे कर ही दिए थे। वीर काव्य में, आसो काव्य में, कि मुसलमान आ ही गए हैं वहां पे। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के आ जाने से उनके सामने उनकी देव मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान यानी देवताओं का अपमान हो रहा है, विद्वानों का, उनके ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ऋषियों का अपमान हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि वह इस दिशा में कुछ भी नहीं कर सकते थे, और वे अपने वीरता भरे गीत और जो है बिना लज्जित वे सुन ही नहीं सकते थे। तो यही कह रहे हैं शुक्ल जी। ये राजनीतिक, ये भक्ति काल की देखिए, भक्ति आंदोलन की जो परिस्थिति बन रही है, शुक्ल जी उसको रेखांकित करते हुए ये बता रहे हैं कि आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राजा भी नहीं रहे। यानी वो बता रहे हैं शुक्ल जी कि जब मुसलमान का साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, यानी अच्छी तरह स्थापित हो गया, तो जो आपस में लड़ने वाले राजा थे, स्वतंत्र राजा थे, वो हिंदू राजा थे, वे रह ही नहीं गए। और इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। शुक्ल जी बता रहे हैं कि जब मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया, तो हिंदू जो जन समुदाय है, हिंदू जो जनता है, उसके चेहरे पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। और देखिए, अब यहाँ से यह लाइन इंपॉर्टेंट है। यह कथन दे के पूछ लेगा कि यह कौन कहा है। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको नोट करते हुए चलिए कि अपने पुरुषों से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का दूसरा मार्ग ही क्या था? यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब देखिए, शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह राजनीतिक परिस्थिति है। और यह लाइन देके कई बार पूछा है
कि अपनी पौरुष से हताश जाति के भगवान को शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही क्या था। आगे चलते हैं और कह रहे हैं कि अब धार्मिक स्थिति देखिए। अब शुक्ल जी या तो राजनीतिक परिस्थिति बता दिए कि मुसलमान आए, मंदिर तोड़ रहे हैं, देव मूर्तियां तोड़ रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, विद्वानों का अपमान कर रहे हैं, और ये जो है जनता, हिंदू जनता देख के, हिंदू जन समुदाय देख के, और जो है उसको जो है ये अपने पूज्य पुरुषों का अपमान और देव मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। वे एक तरह से वे जो है अब गुलामी की दास्ता की ओर पहुंच रहे हैं, तो वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। और ये कह रहा है कि वो अपने वीरता के गीत भी नहीं गा पा रहे हैं, और जो है अपनी लज्जा को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत दिनों तक उदास भी रहे। अब शुक्ल जी कहेंगे कि अब धार्मिक स्थिति क्या थी, ये तो वही राजनीतिक स्थिति। अब धार्मिक स्थिति, कोई भी चीज अगर हमारे देश में आती है तो उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, ये शुक्ल जी पृष्ठभूमि देखिए बता रहे हैं कि अब आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध, कपालिक आदि देशों के पूर्वी भाग का मतलब आसाम, बिहार, ये सब आसाम, बिहार, यह सब क्षेत्र जो है पूर्वी भागों में आ रहा है। तो वज्रयान यानी सिद्ध का क्षेत्र जो है पूर्वी भाग है। हमने आदिकाल में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है आपको कि आदिकाल में पूर्वी भाग यानी बिहार से लेकर आसाम तक जो फैले ये घोट देश तक, वो सिद्ध यानी वज्रयानी जो हैं वो हैं। और नाथपंथियों का क्षेत्र जो है पश्चिम की तरफ है, यानी राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी पाकिस्तान उस समय जो था उसको लिए हुए था। तो यही बता रहे हैं शुक्ल जी कि अब देखिए नाथपंथ जो कि पश्चिमी भाग में रमते चले आ रहे थे, और इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी द्वंद्वित जा रही थी, यानी द्वंद्व में थे वे। एक तरफ तो जो है सगुण, एक तो जो है सिद्ध की ओर महासुखवाद, वारुणी साधना, तांत्रिक क्रियाएं, और एक तरह अंतर्मुखी साधना नाथपंथियों का अंतर्मुखी घट के भीतर ही सब कुछ, नाद, बिंब, इड़ा, पिंगला, कपाल, चक्र भेदन, ये सब क्रियाएं। तो ये सब क्रिया इसी जनता, ये जो सामान्य जनता थी, ये द्वंद्व में थी। शुक्ल जी कह रहे द्वंद्व शब्द का प्रयोग किए हैं कि इसी का अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी द्वंद्व में थी। एक तरफ तो जो है सिद्धवाद है, सिद्धि जो है महासुखवाद है, वारुणी साधना है, तांत्रिक प्रयोग है सिद्धों में, और एक तरफ जो है नाथपंथियों में इड़ा, पिंगला और अंत साधना जो है बही साधना का जो है विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा को खंडित। ये शुक्ल जी बता रहे हैं कि इस समय जनता जो है कितनी द्वंद्व में थी। आगे बता रहे हैं कि उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि असामान्य जनता का जो हृदय था वो धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। अब शुक्ल जी देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन जो है पूछ चुका है एनटीए कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये एनटीए पूछेगा कि धर्म का प्रवाह शुक्ल जी ने किसको किसको माना है, तो कर्म को, ज्ञान को और भक्ति को, और एक इसमें से दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं माने हैं शुक्ल जी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 को माने हैं। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन 3 धाराओं में चलता है, इन तीनों के सामंजस्य धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जहाँ कर्म नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, भक्ति नहीं रहेगी, इन तीनों का सामंजस्य नहीं रहेगा, वहां पे धर्म जो है पूर्ण सजीव दशा में नहीं रहता। यानी पूर्ण सजीव दशा में कब रहता है, जब कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों सामंजस्य में रहते हों, तीनों समान अवस्थाओं में पाए जाते हों, वहीं जो है धर्म पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव में वह विकलांग शब्द का प्रयोग किए, देखिए कि वह किसी एक के अभाव से विकलांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शुक्ल जी। विकलांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी एक का जो अभाव रहेगा अगर, तो वह विकलांग हो जाएगा। जैसे कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा हो जाता है। अब जैसे कर्म के बिना, जैसे नाथपंथियों में वहां बता रहे हैं शुक्ल जी की ज्ञान तो बहुत है पर कर्म नहीं है। नाथ पंथों में शुक्ल जी बताएंगे कि कर्म तो बहुत, वहां कर्म तो नहीं है, ज्ञान है, भावना भी नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, अंतर्मुखी साधना का ज्ञान है केवल, वहां पे कर्म है ये नहीं है, ज्ञान है ये नहीं है। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि वहां पे भी वह विकलांग हो जाएगा। तो कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा हो जाता है, ज्ञान के बिना अंधा हो जाता है, और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा हो जाता है, और ज्ञान के बिना अंधा, और भक्ति के बिना हृदय बिन, भक्ति भी, भक्ति का मतलब भाव। शुक्ल जी भाव को यहाँ इंगित कर रहे हैं, भक्ति को, भाव को। और ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं।
अब शुक्ल जी देखिए यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो धर्म के 3 प्रभाव बताए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, उसमें शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वह जो है ज्ञान के जो अधिकारी है, ज्ञान के जो पात्र हैं, वह विशिष्ट व्यक्ति है, सम्मोहित विकसित बुद्धि के विशिष्ट व्यक्ति यानी विद्वानों को बताए हैं शुक्ल जी। विकसित बुद्धि यानी विद्वान, यानी विशिष्ट व्यक्ति को, विद्वान व्यक्तियों को, जो पढ़े लिखे हैं, वो ज्ञान के अधिकारी वही हैं, सामान्य जनता नहीं है। जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो विकसित बुद्धि के हैं, वही जो है ज्ञान का अधिकारी है, शुक्ल जी बता रहे हैं। और कह रहे हैं कर्म और भक्ति संसार की सारे जन समुदाय की संपत्ति है, यानी कर्म और भक्ति जो है वह जन समुदाय की संपत्ति है। यानी जनता जो है ज्ञानी नहीं है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। और जनता की मूल संपत्ति को शुक्ल जी ने क्या माना है? कर्म और भक्ति को माना है। यानी धर्म का प्रवाह 3 से शुक्ल जी ने बता दिया, कर्म, ज्ञान और भक्ति को। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि ज्ञान जो है विशिष्ट लोगों की संपत्ति है, विद्वानों की संपत्ति है, विशिष्ट लोगों की, विद्वानों की संपत्ति है। और जनता की मूल संपत्ति क्या है? जन समुदाय की मूल संपत्ति क्या है? वह जो संपत्ति है कर्म और भक्ति है। यहाँ देखिए शुक्ल जी बता रहे हैं ना, कर्म और भक्ति सारे जन समुदाय की संपत्ति है। यानी जनता, जन समुदाय का मतलब जो जनता है उसी को कह रहे हैं शुक्ल जी। तो जन समुदाय का संपत्ति क्या है? कर्म और भक्ति। इतना देख भी कोई पूछ सकता है कि शुक्ल जी ने जन समुदाय की संपत्ति को क्या माना है? तो कर्म और भक्ति को माना है, नोट कर लीजिएगा। और हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व, स्नान इत्यादि से संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो आदिकाल में कर्म तो वहां अर्थ शून्य था, कर्म वहां जो है अर्थ शून्य था। क्यों? क्योंकि वहां पे वारुणी साधना हो रही है, तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, कर्म को कोई नहीं मान रहा है, पर्व स्नान को नहीं मान रहा है, तीर्थाटन को कोई नहीं मान रहा है, नाथ संप्रदाय में भी वही जो है तीर्थों को नहीं माना जा रहा है, पर्व स्नान को नहीं माना जा रहा है, घट की साधना को माना जा रहा है, बाहरी साधना को आडंबर बताया गया है। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि वहां पे कर्म जो है शून्य हो गया है, अर्थ शून्य शब्द का प्रयोग किया है कि वहां विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध है, चला आता था। अब यही शुक्ल जी कर फिर कह रहे हैं धर्म को भावात्मक अनुभूति या भक्ति। अब देखिए फिर वही बात आ गई, भक्ति कैसे होगी? भाव से। भक्ति भाव से, अनुभूति से। धर्म को भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात शुक्ल जी कहाँ से माने हैं? महाभारत काल में, और विस्तृत वर्णन पुराण काल में हुआ था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति का जो उद्भव है, जो भावात्मक अनुभूति जिसका सूत्रपात महाभारत काल और विस्तृत पुराण काल में हुआ है। कभी कभी दबती है, कहीं कभी उभर जाती है, किसी प्रकार चली भरी आ रही है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति जो है कहीं दब रही है, कहीं उभर रही है। सिद्धों के यहाँ दब गई है, सिद्धों के यहाँ जो है दब गई है, सिद्धों के यहाँ दबी नहीं है, सॉरी, सिद्धों के यहाँ देखिए भक्ति वहां दिख रही है, पर नाथों के यहाँ हृदय शून्य हो गया है, वहां भक्ति भावना का वहां हृदय शून्य हो गया है। तो यही शुक्ल जी कह रहे हैं कहीं दब रही है, कहीं उभर रही है, इसी प्रकार वह चलती हुई आ रही थी। और अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्वस्नान आदि निस्तारित संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयान सिद्धि और नाथ पंथियों के योगियों के द्वारा हुआ, योगियों के द्वारा उल्लेख हो चुका है। शुक्ल जी वही कह रहे हैं कि यानी जो अर्थ शून्य बाहरी विधान है, विधि विधान है, तीर्थाटन है, पर्व स्नान है, निस्सारिता है, संस्कार फैलाने का जो कार्य है, वह वज्रयानी सिद्ध और कपनाथ योगी पंथ जो है अर्थ शून्य बाहरी विधान को कहकर फैला चुके हैं। इसका उल्लेख आदिकाल में हो चुका है। वही शुक्ल जी कह रहे हैं अर्थ शून्य कैसे बता रहे हैं शुक्ल जी? अर्थ शून्य विधि विधान जो बाहरी आडंबर है उसको जो है नकार दिया उन्होंने, शून्य कर दिया, उसका फल जो है शून्य बता दिया, वही अर्थ शून्य हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। और पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकाल कर प्रकृति के धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य जो है कर्म को, यानी जो काम करने, कर्म का जो तरीका है उस तंग गड्ढे से निकाल कर प्राकृतिक धर्म में खुले क्षेत्र में लाना ना था, उनका जो है एक बारगी किनारे में लाकर ढकेल देना था। केवल जो है प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था। शुक्ल जी कहने का मतलब कि वह जो है कर्म को
जो बाहरी आडंबर है कर्म को, उसको जो है उसको खुले क्षेत्र में लाना ना था, ये कह रहे हैं। उसको केवल तंग गड्ढे में निकाल एक बारीक किनारे तक ढकेल देना था। केवल जो है उनको अंतर्मुखी साधना की तरफ एक तरफ ले आना था। उनको जो है प्रकृति के धर्म यानी समाज में जो धार्मिक आडंबर दिखा रहे हैं उस पे उनको लाना न था, यह कह रहे हैं। अब जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण की विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए थे। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि जनता की जो दृष्टि है उसको आत्म कल्याण और लोक कल्याण की विधायिका की ओर नहीं ले जा रहे, सच्चे कर्म की ओर नहीं ले जा रहे, वे उसे उस कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए हैं, यह कह रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, शुक्ल जी कह रहे हैं। उनकी वाणी में गुहा रहस्य सिद्धि को लेकर उठी थी, यानी गुहा रहस्य सिद्धि, जो सिद्धों के यहाँ सिद्धि की बात कर रहे हैं, नाथियों के यहाँ जो सिद्धि प्राप्त करने की हठ योग की साधना ईश्वर हमारे हैं, हम जबरदस्ती उनको खींच लेंगे, गुहा रहस्य की बात कर रहे हैं। यह शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनकी वाणियों में गुहा रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी थी, और अपनी रहस्य दर्शिता को धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। यानी घट के भीतर वही नाद, सौंदर्य, नाद, इड़ा, पिंगला, चक्र, इन सब का जो है बात कर रहे हैं। कौन? नाथपंथ योगी और सिद्ध की बात कर रहे हैं शुक्ल जी। अब कह रहे हैं भक्ति, प्रेम और हृदय के प्रकृत भावों को उनकी अंत साधना में कोई स्थान न था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों को उनकी अंत साधना में कोई स्थान नहीं था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति की जो प्रेम आदि की जो हृदय के प्रकृत भावों की अंत साधना में उनकी कोई स्थान नहीं था। यानी जो नाथपंथ योगी थे उनके जो अंतर्मुखी साधना है उसमें भक्ति प्रेम की कोई भावना न थी, यही शुक्ल जी कह रहे हैं। क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है, और सामान्य अशिक्षित और अर्ध शिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो सामान्य अशिक्षित लोग थे, अर्ध शिक्षित लोग थे, जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसी के अतिरिक्त और क्या हो ही सकता है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वे केवल बातों से बहल जाया करते थे। शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमा। यानी सिद्ध तांत्रिक योगी ये सब जो है जनता को तंत्र मंत्र के उपचारों में फंसा दिए, कर्म कांडों के क्षेत्र से निकाल कर वे तंत्र मंत्र के क्षेत्रों में उपचारों में उलझा दिया, और इसी से उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमा। और इसी दिशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ये पंक्ति देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछा गया है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह किसकी पंक्ति है? तो यह तुलसीदास जी की पंक्ति है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में कि यह किसकी पंक्ति है। देखिए पूछ लेगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। अब आगे कह रहे हैं सारांश यह है कि जिस प्रकार मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म का बहुत कुछ हास्य हो गया था। शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुल मिला के बात यह है कि धार्मिक दृष्टि राजनीतिक दृष्टिकोण से जब मुसलमान आए, मुसलमान उधर आ रहे हैं, धार्मिक मूर्तियां तोड़ी जा रही है, देव मंदिरों का अपमान हो रहा है, पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा है, और धार्मिक आदि काल में देख ही रहे हैं कि सिद्धों के यहाँ सिद्ध महामुद्रा वारुणी साधना, तांत्रिक साधना, नाथपंथियों के यहाँ जो अंतर्मुखी साधना, घट के भीतर इड़ा पिंगला, कर्म कपाल क्रिया, ये सब चल रहा है। और जिससे कह रहे हैं शुक्ल जी की कुल मिला के सारांश इस बात का यह है कि जब मुसलमान आए भारत में तो सच्चे धर्म का, शुक्ल जी सच्चे धर्म का बता रहे हैं यहाँ पे कि सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास्य हो गया था, और प्रतिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह जितनी बातें हैं सब जो दिग्दर्शन की हमने बातें कर ली है वह उस समय सामान्य जनता की थी। एक तरफ तो जनता जो है मुसलमानों के आक्रांताओं से परेशान है, और उधर से ये सिद्धनाथ योगियों के एक तरफ वह जो है नाथ संप्रदाय में जो है हठ योग की ओर ले जा रहे हैं, और एक तरफ सिद्ध जो है सिद्ध कपाली जो वारुणी साधना तंत्र मंत्र की ओर ले जा रहे हैं। तो जनता का जो हृदय भाव था वह जो है बहुत
द्रवित हो गया था, बहुत कुछ हास्य हो गया था, यही बता रहे शुक्ल जी। अब आगे कह रहे हैं कि शास्त्रज्ञ विद्वान पर सिद्ध और जोगियों की वाणी का कोई असर नहीं होगा। जो विद्वान, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन पर जो है इस सिद्धि का कोई असर नहीं होता था। यही शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे विद्वान थे, जो ब्राह्मण वर्ग था, जो विद्वान वर्ग था, उस पर जो है सिद्धों की और जोगियों की वाणी का कोई असर नहीं हुआ था। वे उधर उधर पढ़े अपना कार्य करते जा रहे थे। वो केवल उनकी बातें को सुन रहे थे और उधर उधर पढ़े पढ़े अपना काम कर रहे थे। और पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। शुक्ल जी कह रहे कि ये सब तो चल ही रहा था, पर इधर शास्त्र विद्वान जो थे, उनपे सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं होता था। वे अपना काम कर रहे थे, वे शास्त्रार्थ कर रहे थे, वे जो है दार्शनिक खंडन मंडन की ग्रंथ भी लिख रहे थे। विशेष चर्चा वेदांत की होती थी और ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल पड़ी थी। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ लिखे गए हैं, दर्शन दर्शन दार्शनिक खंडन मंडन के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वे भी लिखे जा रहे थे, पर विशेष चर्चा वेदों की होती थी। वेदांत मतलब वेदों की चर्चा होती थी, जिस पर टीकाएं लिखी जाती थी, ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्य की परंपरा। भाष्य का मतलब टीका लिखी जा रही थी, उसका रूपांतरण लिखा जा रहा था, और यह परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चली आ रही थी, जिसे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत के पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। आप शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह सब परंपरा कुल मिलाकर एक नई परंपरा का विकास शुरू हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे, और क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमान में भी न जाने कितने आ गए। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो जनता के अंदर जो दबी भक्ति भावना थी, वे कवि भक्त कवि जो जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए जो भक्ति को जगाने का कोशिश कर रहे थे, वो भक्ति की प्रवाह ऐसा विकसित हुई, प्रबल होती गई कि उसकी लपेट में, यानी उसके प्रभाव में केवल हिंदू जनता ही नहीं, मुसलमान जनता भी जो है उसमें आ गई। और प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। और भक्ति का जोश होता, आप देखिए शुक्ल जी यहाँ से नई पंक्ति कह रहे हैं कि भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। यह शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति का जोश होता। यह पंक्ति देकर कभी कभी पूछ लेता है कि यह किसका कथन है, तो यह शुक्ल जी का कथन है। अब शुक्ल जी कह रहे हैं, यानी भक्ति की उत्पत्ति शुक्ल जी मान रहे हैं कि दक्षिण में हुई, और दक्षिण से भक्ति जो है उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे पहले से ही आ रही थी, और उसका राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो जनता के हृदय में शून्य पड़ रहा था, फिर यहाँ राजनीतिक परिवर्तन के कारण, यानी मुसलमानों के आ जाने से देव मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, उससे जो जनता शून्य पड़ रही थी, अब उसके हृदय में जो भक्ति फैलने का उसको पूरा स्थान मिल रहा था। और रामानुजाचार्य सन संवत 1073, अब रामानुजाचार्य का समय काल पूछ देगा तो संवत 1073 है, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 1073 रामानुजन का समय, रामानुजाचार्य का समय 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। रामानुजाचार्य शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया है, यह नोट करिए, शास्त्रीय पद्धति सगुण भक्ति का निरूपण किया है, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली जा रही थी। और गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333, यह नोट करिएगा, मध्वाचार्य का समय काल 1254 से 1333, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, नोट करिएगा आप लोग। 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय, मध्वाचार्य का द्वैतवादी संप्रदाय, द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद संप्रदाय, ठीक, संप्रदाय, जिसकी ओर से बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि देश के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग का मतलब वही बिहार और आसाम वाला क्षेत्र जो है, वही जयदेव का कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया।
अब देखिए एक बात आपको नोट करने की है कि विद्यापति, ये जो कृष्ण भक्ति की जो परंपरा है वह कहाँ से प्रारंभ होती है। अगर यह पूछ देगा कभी सवाल में कि विद्या, ये जो कृष्ण भक्ति की प्रेम संगीत की जो धारणा है वह कहाँ से शुरू हुई है, तो वह जयदेव के प्रेम, कृष्ण के संगीत प्रेम की भावना जयदेव से शुरू होती है। नोट करिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि जयदेव से शुरू होती है और उसका असर जो है विद्यापति के कीर्तिलता पर पड़ता है। विद्यापति के कीर्तिलता पर, जयदेव का गीत गोविंद और विद्यापति का कीर्तिलता, और उसके बाद हमें सूरदास पर यह असर दिखता है। सूरदास पर, सूरदास की फेमस प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरदास की प्रसिद्ध रचना सुख सागर। सूरदास की प्रसिद्ध रचना सुख सागर। तो यह जो है कृष्ण भक्ति परंपरा की जो हम देख रहे हैं, प्रेम संगीत की जो परंपरा है वह जयदेव से विद्यापति पर और विद्यापति से सूरदास पर। यह नोट कर लीजिएगा, पूछेगा कृष्ण भक्ति की परंपरा कहाँ से जो है निकलती है, तो वह जयदेव से निकलती है। ऑप्शन में जयदेव रहेगा तो आप जयदेव पर टिक कर दिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। और उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा के 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए और विष्णु के अवतार राम को उपासना पर जोर दिया। रामानंद जी विष्णु के अवतार पर और वल्लभ, फिर आगे कहेंगे कि एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। और दूसरी ओर वल्लभाचार्य ने प्रेम मूर्ति कृष्ण की ओर लेकर जनता को रसमग्न किया। रामानंद जी विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर देकर एक बहुत बड़ा भारी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय खड़ा किया। और वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर रसमग्न किया और वल्लभी संप्रदाय खड़ा किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्ति की परंपरा चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य की पौढ़ता पर पहुंचने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। यानी सत्य और आनंद के स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में हुआ। यानी राम को सत्य बता रहे हैं और आनंद को, कृष्ण को आनंद के रूप में, और इसी से जो है बाह्य जगत की व्यक्त क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। अब आगे बता रहे हैं, एक तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ और दूसरी ओर मुसलमानों के बजाय देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसी के विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा में ही सिद्ध और नाथ पंथ योगियों के द्वारा निकाला जा चुका था, जिसको वही निर्गुण मार्ग कहा गया है। सिद्धो और नाथों पंथ में यानी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं सिद्ध और नाथ, जो है बाहरी तीर्थाटन का विरोध कर रहे हैं, पर्व स्नान का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, अंतर्मुखी साधना पर बल दे रहे हैं, ईश्वर की निर्गुण उपासना कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार उसी विकास के लिए जिस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्ध और नाथों का जो मार्ग निकाला गया था, जिसको निर्गुण पंथ यही भक्ति काल में कहेंगे हम लोग। और एक तो बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों जब आ गए तो एक सामान्य भक्ति मार्ग निकला, वह भी एक निर्गुण पंथ मार्ग है। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन दोनों से परिस्थिति से जो मार्ग बन रहा है वही निर्गुण मार्ग है। आगे बताएंगे शुक्ल जी, यह दिखाया जा चुका है कि वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक ही था। और नाथ संप्रदाय में भी शास्त्र के विद्वान नहीं थे। इस संप्रदाय में भी कनफटे रमते योगी घट के भीतर चक्र, सहस्त्रदल, कमला, इमला, पिंगला, नाड़ियां इत्यादि को संकेत करने वाले रहस्यमय बानियां सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धि की सिद्धाई का धाक जमाकर सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोग ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ हैं और ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है, अंतर्मुखी साधना से ही वह प्राप्त हो सकता है। यही शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो नाथ संप्रदाय के भी यानी जाति पाति का विरोध सिद्धों में भी हुआ है, क्योंकि उसमें नीची जाति के लोग हैं, तो इसलिए असंतोष उनका जाति पाति से था ही। और नाथ संप्रदाय में भी शुक्ल जी बता रहे हैं कि वहां पे भी शास्त्र के विद्वान नहीं थे
और उसमें जो है कि कनफटे रमते जोगी साधु थे वे घट के भीतर, यानी घट किसको कह रहे हैं, इस शरीर को ही घट के भीतर कह रहे हैं। घट जो है घड़ा, तो यह शरीर को घड़ा बता रहे हैं, और घट के भीतर ही कह रहे हैं कि चक्र है, सहस्त्र दल है, कमला है, इला है, पिंगला है, नाड़ियां हैं। इसी का संकेत कर वह रहस्यमयी बातें कह रहे हैं, सुना रहे हैं, और करामात दिखाकर अपने सिद्धाई का धाग सामान्य जनता पर जमा रहे हैं। और इन्हीं लोगों की बातें सुनकर वे लोगों से कहते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, पूजा अर्चना बारी विधान से क्या होता है, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है। वह अंतर्मुखी साधना पर ही जोर दे रहे हैं। अब आगे कहेंगे शुक्ल जी कि हिंदू मुसलमान दोनों एक, दोनों के लिए एक शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है। दोनों एक हैं, हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, और दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है। इसलिए जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए हैं, इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। और यह जो है किस राजा का गीत गा रहे थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने जब प्रकरण 2 पढ़ाया था उसमें अपभ्रंश काव्य में, तो यह बताया था कि जो पश्चिमी भाग के मुसलमान थे, जो आ रहे थे, जो गोरी के समय के मुसलमान थे, जो आ गए थे, और वह किस राजा का जो है गीत गा रहे थे बानियों में अपने, उसको आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आगे। अब बता रहे हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई, और हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर ही चुके थे। यानी शुक्ल जी वही बता रहे हैं कि एक तो हिंदू मुसलमानों का जो है एकता, वहां पे सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जग गई है, और अंत हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग नाथपंथी कर ही चुके थे। अंतमुखी साधना का, निर्गुण पंथ का, ईश्वर जो है निराकार है, तो वही कह रहे हैं कि यह नाथपंथी कर ही चुके थे। अब हम हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधन से मनुष्य की आत्म तृप्ति नहीं होती है। यहाँ पे कह रहे हैं शुक्ल जी कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से मनुष्य को आत्म तृप्ति नहीं हो सकती। रागात्मक तत्व का मतलब भक्ति भावना, यानी अगर हम किसी को साकार रूप में पूज रहे, अगर हम आप कोई साकार मूर्ति मानकर, ईश्वर की मूर्ति मानकर आपसे ही जो है प्रेम का भाव करे, प्रेम का अनुभाव करे, प्रेम से ही बात करे, अगर ईश्वर का आपका स्वरूप मान लें, तो वह जो है उससे मनुष्य को आत्म तृप्ति मिल जाती है कि हमने ईश्वर से वह बात कह दी। पर अपने ही भीतर अंतर्मुखी साधना में अपने ही भीतर हम वह कहे हैं, तो वह उससे मनुष्य को जो है तृप्ति नहीं मिल सकती, उसकी साधना कठोर है। तो यह शुक्ल जी कह रहे कि मनुष्य को आत्म तृप्ति नहीं हो सकती। रागात्मक तत्व से रहित साधना से मनुष्य को आत्म तृप्ति नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती, यह शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408, यह समय काल नोट करिएगा। यह समय काल पूछा जाता है एग्जामों में, इसलिए आप इसको नोट करते हुए चलिएगा कि नामदेव का समय काल 1328 से 1408, 1328 से 1408 यह विक्रम संवत में है। आगे शुक्ल जी महाराष्ट्र में जो शक संवत है उसका भी उल्लेख करेंगे, तो इसको आप लोग नोट करिएगा कि विक्रम संवत में 1328 से 1408 नामदेव का समय माना गया है। ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग। अब देखिए निर्गुण मार्ग को शुक्ल जी इधर कह रहे हैं सामान्य परिचय में, सामान्य भक्ति मार्ग, जिसको निर्गुण पंथ कहेंगे हम लोग, सामान्य भक्ति मार्ग कह रहे हैं। अब देखिए सामान्य भक्ति का मार्ग का भी आभास दिया, उसके पीछे का मतलब आगे हमने कई अपने लेक्चर में बता चुके हैं कि शुक्ल जी पीछे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आगे के लिए, यानी नामदेव कबीरदास जी से पहले हुए हैं, ये नोट करिएगा आप लोग। कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। यानी कबीरदास जी तत्परता के साथ व्यवस्थित रूप में किसने चलाया, तो यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया कबीरदास जी ने। आगे बता रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथ पंथ जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। यानी नाथपंथी जो है कबीर के लिए जो ये निर्गुण पंथ का मार्ग है, वह जो है नाथ पंथ के जोगी कुछ मार्ग निकाल चुके थे, और भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाली उपासना के बाहर विधानों को
अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया। पर नाथ पंथियों के यहाँ अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य है। वहां पे हृदय पक्ष शून्य क्यों है? क्योंकि वहां पे हठ योग है, वहां पे यौगिक क्रिया है। इड़ा पिंगला इंगला, इड़ा पिड़ा, इड़ा पिड़ा जो है उससे मिला के जो है वे साधना कर रहे हैं। वे जो है अंतर्मुखी साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। तो वह जो है वहां पे कह रहे हैं शुक्र जी कि उनकी अंतर साधना में जो हृदय पक्ष है वह शून्य है। नाथ पंथियों की अंतर साधना में हृदय पक्ष शून्य है। यह बार बार याद रखिएगा, यह पूछेगा एग्जाम में कि नाथ पंथ के अंतर साधना में हृदय पक्ष कैसा है? शून्य है, एकात्मक है, भावात्मक है, रागात्मक है। तो वहां पे शून्य है, यह नोट करिएगा आप। वहां पे हृदय पक्ष शून्य है, यह बार बार हृदय पक्ष शून्य आ रहा है, इसको नोट करिएगा आप लोग। यह पूछेगा कि अंतर साधना में हृदय पक्ष कैसा है? सुरागात्मक है, भावात्मक है, शून्य है, कैसा है? तो वहां पर शून्य है, यह नोट करिएगा। उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की बहुत सी बातें अपने वाणी में जगह दी है, पर यह बात उन्हीं को खटकी। इसका संकेत उनकी यह वचन में है कि झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हांडिया सुनी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूर पर आए पछताई। यह कबीर की पंक्ति है, यह नोट करिएगा कि यह नाथ पंथियों के विरोध में कह रहे हैं। यह नाथ पंथ के अंतर्मुखी साधना के उन्होंने विरोध में कहा है कि गोरख खटके कालपुर कौन कहावे साहू। कभी कभी यह पंक्ति देख के पूछ लेता है कि यह किसकी पंक्ति है, तो यह तुलसीदास जी की पंक्ति नहीं है, यह जो है कबीर दास की पंक्ति है। यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करिएगा। और यह जो है नाथ पंथ के उन्होंने विरोध में कहा है। ठीक, आगे चलते हैं। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों से प्रेम तत्व लिया और निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। और यह पंक्ति कई बार पूछा, यह लाइन देखे यह जो है किसकी पंक्ति है, यह कौन कहा है? तो यह पंक्ति जो है शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है और शुक्ल जी कहे है इसको। तो यह नोट करिएगा, यह इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा और उसी निराकार ईश्वर के लिए भक्तियों के लिए सूफी प्रेम तत्व के लिए अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। यह कौन कहा है? तो यह शुक्ल जी ने कहा है और धूमधाम कहा है शब्द। तो यह जो है शुक्ल जी कह रहे हैं। कुछ देखिए शब्दों में कीवर्ड होता है, इतने सारे कथन आप लोग कैसे याद करेंगे? इसके लिए कीवर्ड होता है कुछ कि कौन से आलोचक कौन सी पंक्ति कह सकते हैं। यह समझ आपको जब यह पढ़ लेंगे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपको यह समझ विकसित हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं ना कि हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए पहले शुक्ल जी के हिंदी साहित्य को, इतिहास को पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि आपको हिंदी साहित्य की समझ हो जाएगी कि कौन सी पंक्ति, कौन सी शब्दावली का प्रयोग कौन से आलोचक कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ धूमधाम शब्द का प्रयोग किया है, यह कहीं याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एक बात यहाँ पे और है कि अगर यह पूछेगा कि कबीर ने एकेश्वरवाद कहाँ से लिया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक निराकार ईश्वर यानी एकेश्वरवाद कबीर ने कहाँ से लिया है? तो यह भारतीय वेदांत से लिया है, यह भारतीय वेदांत से लिया है या वेदांत से लिया है। यह पूछेगा कि यह कहाँ से लिया है, तो यह भारतीय वेदांत से लिया है, यह भारतीय वेदांत से एकेश्वरवाद लिया है। और प्रेम तत्व कहाँ से लिया है? तो सूफियों से प्रेम तत्व लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग का साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। बात यह थी कि भारतीय जो भक्ति मार्ग है, भारतीय भक्ति मार्ग जो साकार सगुण रूप का है, वह सगुण रूप का साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। भारतीय भक्ति मार्ग जो है वह सगुण भक्ति मार्ग को रूप को लेकर चला था और निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता है। यानी निर्गुण और निराकार ब्रह्म की भक्ति का प्रेम जो विषय है वह जो है भारतीय भक्ति मार्ग में नहीं आता है। यह शुक्ल जी कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं। आगे चलिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर यह पंक्ति देके पूछ सकता है। यह इंपॉर्टेंट पंक्ति है, नोट कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथ के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्ति देके पूछेगा कि यह किसकी पंक्ति है, तो यह शुक्ल जी का है, शुक्ल जी की पंक्ति है। और उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ
उसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्म गौरव को भाव को जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपान की ओर बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया। अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी बोल रहे हैं कि जो उनका आत्म गौरव वहां पे समाप्त हो गया था मुसलमानों के आ जाने से, उनकी देव मंदिरें तोड़े जा रहे, देव प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थी, पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था। और यही जो कबीरदास जी हैं, यह कहकर उन्होंने सामान्य भक्ति मार्ग के उन्होंने जो सिद्धों और नाथों के जो बिगड़े रूप थे, उससे जो जनता आहत थी, उस जनता को उन्होंने संभाला और उनके अंदर जो है आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपान यानी ऊंचे ऊंचे सीढ़ियां जो है और बढ़ावे का उन्होंने बढ़ावा दिया और उनका निर्गुण पंथ चल निकला, निर्गुण पंथ चल निकला। और जिसमें नानक, दादू, मलुक दास आदि अनेक संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे वहां पे शुक्ल जी ने कहा कि धर्म के कितने प्रभाव बताए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिएगा मत, नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि धर्म के प्रभाव जो है शुक्ल जी ने 3 प्रभाव बताए हैं। कौन कौन, इधर देख के बताइए। कर्म, भक्ति और ज्ञान, कर्म, भक्ति और ज्ञान। उसमें से शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो निर्गुण पंथ के जो कबीर का पद है, कबीर का जो पंथ है, उसमें जो है भक्ति है, ज्ञान है, पर कर्म की दशा वही है जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यानी ये पूछेगा कि शुक्ल जी जो है कबीर और अन्य निर्गुण पंथियों में कौन कौन से भक्ति के प्रभाव को योग को बताए हैं, उन्होंने भक्ति और ज्ञान को बताया है और कर्म की दशा वही बताई है जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यानी बाहरी आडंबर को उन्होंने नहीं माना है। कर्म का मतलब बाहरी आडंबर को उन्होंने नहीं माना है, सीधा सीधा यही समझिए आप लोग, ठीक है। और ज्ञान के योग का हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ठीक, आगे चलते। इन संतों ने ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, पर धर्म स्वरूप न हो पाए। यानी ये कह रहे हैं कि इन संतों में ईश्वर का जो है ज्ञान स्वरूप तो हुआ, प्रेम स्वरूप भी हुआ, पर जो है धर्म का स्वरूप नहीं हो पाया, धर्म का स्वरूप नहीं हो पाया। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर उसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक रक्षा और रंजन में होती है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि धर्म का स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर उसकी रमणीय अभिव्यक्ति यानी उसकी आत्मव्यक्ति, उसकी जो वाणी है, अभिव्यक्ति है, उसकी बोलने की जो शक्ति है, लोक रक्षा और रंजन में होती है, उसकी लोक रक्षा में और रंजन में होती है। अब कह रहे हैं कि प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी और कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप लेकर नई उमंग से फैली। अब शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी और कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम को लेकर उठी है, केवल प्रेम स्वरूप को लेकर ही नई उमंग के रूप में लेकर उठी फैली है। यहाँ पर एक बात ध्यान दिला देनी आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अवयव, साधना के शुक्ल जी ने जो कर्म, वही कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो कर्म और ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल में पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो कर्म, जो साधना के 3 अवयव हैं, जो साधना के 3 अवयव हैं, जो ईश्वर की साधना के 3 अवयव माने गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, वह जो है सब काल में दोषग्रस्त हो सकते हैं, वह किसी भी काल में दोषग्रस्त हो सकते हैं। वहां पे देखिए शुक्ल जी बता रहे हैं कि कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। यानी जो है कर्म जो है अर्थ शून्य हो सकता है, विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। यानी कह दिया जाए कि कर्म मत करिए, कोई विधि विधान मत करिए, तो वह निकम्मा हो जाएगा, वह निकम्मा हो जाएगा। और ज्ञान, रहस्य और गुह की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है। ज्ञान जो है, कोई कह देगा कि ये साधना करिए, आप ज्ञानवान हो जाएंगे, आप सिद्धिमान हो जाएंगे, गुह की भावना, रहस्य की बातें। तो यह कह रहे हैं शुक्ल जी की ज्ञान जो है रहस्य और गुह की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है। कोई कुछ भी कह देगा, आप लोग मान के उसी को ज्ञान मान के समझ जाएंगे, तो वह पाखंड हो जाएगा, वह बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, पाखंड पूर्ण हो जाएगा। और कह रहे हैं भक्ति इंद्रियोपभोगी की वासना से कलुषित हो सकती है। यानी जो भक्ति है,
भक्ति का मतलब वही जो भावना आपके हमारे बीच के में जो प्रेम की भावना हम आपको मान रहे हैं, तो हमारे आपको हमारे प्रति भक्ति हो गई, तो वह कह रहे हैं कि ये इंद्रियोपभोगी वासना से कलुषित हो सकती है। वह जो है भक्ति भावना जो है इंद्रियोपभोगी, यानी देखिए वहां पे सिद्धों के यहाँ नारियों को जो है महामुद्रा महामुद्रा महायोनि की तरफ जो है वही स्त्रियों का महासुखवाद की तरफ ले जाना, तो ये इंद्रियोपभोगी हो गया। तो यही कह रहे हैं कि इंद्रियोपभोगी वासना कलुषित हो सकती है और भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। शुक्र जी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि श्रद्धा और भक्ति के प्रेम से जो है भक्ति की निष्पत्ति होती है। भक्ति की निष्पत्ति कैसे होती है, शुक्र जी ने माना है तो श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ठीक, और धर्म का प्रवाह किससे बताया है, तो कर्म ज्ञान और भक्ति से बताया है। धर्म का प्रवाह ज्ञान और भक्ति, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति से बताया है, और भक्ति की निष्पत्ति बताई है श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। आगे बता रहे हैं कि जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अव्यय जिसका लगाव धर्म से होता है, यानी धर्म का बता रहे हैं कि जहाँ श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अव्यय लगाव धर्म से होता है, श्रद्धा और भक्ति का लगाव जो है धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी तो वह वहां विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि केवल जो है भक्ति भक्ति रहेगी, केवल लगाव लगाव रहेगा, तो वह भक्ति जो है विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व तो उन्होंने लिया है वह सूफियों के यहाँ चाहे कामना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा है। यानी जो निर्गुण पंथ में वो अविकृत रहा है, यानी उसका विकृत रूप नहीं है, वह सही रूप में है। यानी सूफियों से जो उनने प्रेम तत्व ले लिया है पर वह जो है कामना ग्रस्त नहीं हुआ है, वहां पे काम वासना की कोई भावना नहीं है, वह अविकृत रूप है, यानी वह सही रूप में है। आगे बता रहे हैं कि यह निस्संदेह की प्रशंसा की बात है, यानी यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है कि उन्होंने जो सूफियों से प्रेम तत्व लिया वो कामनाग्रस्त निर्गुण पंथ में नहीं हुआ है, यह प्रशंसा की बात है। और वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रेम लक्षणा भक्ति ली और फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता को प्रवृत्ति जगाई। अब शुक्ल जी का जो कृष्ण भक्ति शाखा है अश्लील प्रवृत्ति किसने जगाई है यह पूछेगा तो वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने, यह शुक्ल जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, यह शुक्ल जी के पुस्तक में दिया गया है जो हम पढ़ा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें कह रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा में केवल प्रेम लक्षणा की भक्ति ली है और उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति को जगाया है, यह कह रहे हैं। और राम भक्ति शाखा ने भक्ति की सर्वांग पूर्ण रही है। अब शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे कि राम भक्ति शाखा जो है भक्ति की सर्वांग पूर्ण रही है, यानी भक्ति असली सर्वांग पूर्ण वही है, असली भक्ति वही है जो राम भक्ति शाखा में रही है, इससे वह विकृत न होने पाई है। और तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य का समन्वय रहा है। यह पंक्ति देके पूछेगा कि यह कौन कहा है, तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, यह नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं। इधर आजकल अलबत्ता के कुछ लोग ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें माधुर्य भाव और गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है। अलबत्ता के लोगों को बता रहे हैं शुक्ल जी कि आजकल कृष्ण भक्ति के अनुकरण पर उन्होंने माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़ा है, सखी संप्रदाय निकल पड़ा है। और राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। यह सामान्य भक्ति मार्ग में एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ है, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। इसकी ओर ले जाने वाले सबसे पहले प्रवृत्ति जो लक्षित हुई है वह ऊंची नीची और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकारता था। यह शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह जो प्रवृत्ति हुई है, जो सखी संप्रदाय की अलबत्ता के लोगों ने जो राम के चितवन की कृष्ण भक्ति शाखा में जो माधुर्य भाव निकाला है, इससे जो
शुक्ल जी बता रहे हैं कि यह जो प्रवृत्ति हुई लक्षित हुई है वह ऊंची नीची जाति पाति के भावों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति के मनुष्य मात्र के लिए समान अधिकार को स्वीकार करता था। यह जो है भक्ति को स्वीकार नहीं करता था, ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार को स्वीकार करता था, यह शुक्ल जी ने कहा है। ठीक, आगे चलते हैं। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश के नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ है। और महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192। अब देखिए शुक्ल जी ने वहां पे क्या बताया था, उनका जन्म काल 1328 बताया था, वह विक्रमी संवत है। और यह शक संवत है, यह नोट करिएगा कि अगर शक संवत पूछेगा तो 1192 होगा और विक्रमी संवत पूछेगा तो 1328 होगा। और मृत्यु काल शुक्ल यहाँ पे शक संवत क्या है, 1272 प्रसिद्ध है। यह जो है महाराष्ट्र में शक संवत में 1192 और मृत्यु काल 1272 और विक्रमी संवत शुक्ल जी वहां पे क्या बताए हैं, 1328 से 1408 बताया है, यह नोट करिएगा आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये दक्षिण के निरसुबमनी यानी सतारा जिले के दर्जी थे। यह दक्षिण के निरसुबमनी सतारा जिले के दर्जी थे। कौन थे, तो ये थे नामदेव जी। नामदेव जी सतारा जिले के दर्जी थे, नरसी बमनी के। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह दर्जी थे सतारा जिले के। आगे चलते हैं। और पीछे पंढरपुर के विठोबा यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। कौन, यही नामदेव जी। यानी पंढरपुर के विठोबा मंदिर में, यह पूछ सकता है कि विठोबा किस विठोबा मंदिर में, तो पंढरपुर नोट कर लीजिएगा, पंढरपुर के विठोबा मंदिर में। ठीक, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के भक्त में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है और मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना के संबंधित रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना के। अब देखिए पूछेगा कि सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों की आराधना कौन किया है, तो वह नामदेव जी हैं। यह नोट कर लीजिएगा, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित कौन संत हैं, तो नामदेव जी हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अब बता रहे हैं शुक्ल जी कि यह जो है सगुणोपासना संबंध भी रखते थे और कुछ निर्गुणोपासना से। तो इसके समाधान के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि अब इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना, यानी इनके समय काल में जो परिस्थितियां थी वह कैसे सगुणोपासना हुए, कैसे निर्गुणोपासना हुए, यह ध्यान देना आवश्यक है। अब बता रहे हैं कि आदि काल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। यानी मुसलमान के आने पर पठानों के समय गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। और नामदेव के समय प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख का शिष्य परंपरा में बताया। यानी ज्ञान योगी ज्ञानदेव जो है वह गोरख की शिष्य परंपरा में अपने को बताया है। और ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ है, पर नामदेव के उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे और नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे। यानी ज्ञानदेव के समय जो है नामदेव जी सगुण भक्ति उपासना पर भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुखी साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानते थे। आगे कह रहे हैं कि मानते थे और लाने वाले थे ज्ञानदेव। यानी इनको निर्गुण पंथ की तरफ लाने वाले कौन थे, तो ये जो है ज्ञानदेव ही थे। और एक बार ज्ञानदेव ने इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले और मार्ग में अपने प्रिय विग्रह यानी विठोबा भगवान, विठोबा कहाँ के, विठोबा मंदिर कहाँ का, पंढरपुर का। ये नोट करिएगा, पंढरपुर का विठोबा मंदिर, यह याद रखिए किससे संबंधित है, तो यह नामदेव से संबंधित है। पंढरपुर का विठोबा मंदिर, ये याद रखिएगा। और वहां पे किसकी पूजा करते थे, ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवत भजन किया करते थे, ये वियोग में व्याकुल रहा करते थे। और ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या है, एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। एकांगी का मतलब केवल आपकी भक्ति जो है सगुणोपासना केवल एक मूर्ति एक जगह पर टिकी है, एकांगी है।
और जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें नहीं होगी तब तक तुम पक्के नहीं होगे, पक्के नहीं होगे। अब आगे देखिए शुक्ल जी बताएंगे इसके बारे में कि इनको कोई जो है, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ी लेंगे तो क्या है। चलिए, तो ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई, यानी किसके कहने पर, तो ज्ञानदेव की जो बहन है मुक्ताबाई, ये नोट कर लीजिएगा, ज्ञानदेव की बहन कौन है, मुक्ताबाई, नोट कर लीजिएगा। और किसके कहने पर संत परीक्षा हुई थी, तो ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर, मुक्ताबाई के कहने पर संत परीक्षा हुई। और जिस गांव में ये संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था, और मंडली के संत सब चुपचाप बैठ गए, और कुम्हार घड़ा पिटाने लेकर सबके सिर पर जमाने लगा, और चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित नहीं हुआ। पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तो वे बिगड़े खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़कर सभी घड़े पक्के हैं। यह कुम्हार कह रहा है कि नामदेव जी जो है अभी जो है पक्के नहीं है, यह कच्चे घड़े हैं। आगे कह रहे हैं कि बेचारा नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। और इसी कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे, और सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। यानी हठ योग करके अंतम की साधना से वे अपने शरीर को जो है इसी प्रकार बना लेते थे कि उन पर कोई डंडे का असर नहीं होता था, और खोपड़ी पर चोटें खा खा कर भी उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात न थी, यही बता रहे थे। अब कह रहे हैं अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं, और रामदेव जी किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, और अपनी हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। अब देखिए शुक्ल जी जो बता रहे हैं कि मुसलमानों फकीरों में जो आप लोग देखेंगे कि उसमें कुछ लोग जो है या हुसैन करके जो पीटते हैं, अपने पर कोड़े मारते हैं, तो वह बता रहे हैं कि यह जो परंपरा है यह कहाँ से ली है, तो यह बता रहे हैं कि यह नाथ पंथियों से ही ली है उन्होंने। यह परंपरा जो है नाथ पंथियों से ही ली है। शुक्ल जी बता रहे हैं कि अपने शरीर पर जो जोर जोर से डंडे जमा कर भिक्षा मांगते हैं मुसलमान फकीर, वह बता रहे हैं कि यह परंपरा जो है वह नाथ पंथियों से ही लिया गया है। अब आगे बता रहे हैं कि ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिन गुरु हो न ज्ञान। अब यानी समझाते आते थे यह क्यों कह रहा है बिन गुरु ज्ञान न हो, यह ज्ञानदेव जी किससे, नामदेव जी से कह रहे हैं। और संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता और ईश्वर प्राप्ति के जो साधन बताए जाते वे किसी गुरु की सिखाई हुई होती थी। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव की आग्रह बराबर बढ़ता गया, और गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव ने परमात्मा को सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा यानी भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के यहाँ सामने आए, और नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसेवा खेचर यानी खेचर नाथ से एक नाथ कनपटे से दीक्षा ली। ये विसेवा खेचर ही इनके गुरु है, और यह जो निर्गुण पंथ का जो है वहीं से जो ये दीक्षा लिए हैं, तो ये कहाँ पे लिए हैं, तो नागनाथ नामक शिव के स्थान पर। यह कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है, तो इसलिए नोट करिएगा, नागनाथ नाम शिव के स्थान पर इन्होंने जो है विसोवा खेचर से जो है दीक्षा ली थी, कनपटे से दीक्षा ली थी। और इसके संबंध में उनका ये वचन है कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नाम सीपी लागा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, और यह देख पूछ लेता है, कई बार यह ने पूछा है कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह जो है नामदेव की पंक्ति है। अभी देखिए ये गुरु के संबंध में कह रहा है कि सुफल जन्म मोको गुरु की ना, दुख विसार सुख अंतर दीना। अंतर दीना मतलब अंतर्मुखी साधना की ओर कह रहे हैं। और ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना। अब कह रहे किस ही पूजा दूजा नजर न आई, एक पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धरिए पाव। जो वे देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि के सेव। अब देखिए इनकी वाणियों में जो है देखिए अब निर्गुण पंथ की बातें जो है उभर के आ रही हैं, कि कह रहे हैं कि किसहू पूजू देव दूजा नजर न आई। यानी यह कह रहे हैं कि किसे पूजू दूजा कोई नजर ही नहीं आ रहा, यानी अब निर्गुण हो गए, निर्गुण पंथ के संप्रदाय हो गए, सभी को ईश्वर देख रहे हैं कि किसे पूजू दूजा नजर न आई।
एक पाथर कीजिए भाव, यानी एक पत्थर को हम भक्ति भाव से पूज रहे हैं और दूसरे पाथर धरिए पाँव, दूसरे पत्थर पर हम पाँव रख रहे हैं। अगर वो देव हैं, कह रहे हैं जो वे देव तो हम भी देव, कह रहे हैं अगर वो जो देव हैं तो हम भी देव हैं। कहे नामदेव हम हरि के सेव हैं, कह रहे हैं नामदेव कि हम हरि के सेवक हैं। अब आगे कह रहे हैं यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों का चढ़ाई हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए यह बात समझ रखनी, देखिए लाइन तो डबल हो गई है, और मुसलमान महाराष्ट्र में इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंत साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम अंत साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। अब आगे कह रहे हैं इनकी भक्ति में अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे गए हैं, यानी इनका चमत्कार जो है भक्तमाल में भी लिखा गया है। और भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? यह भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है। नोट कर लीजिएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। और जैसा भी बिठोवा ठाकुर जी की मूर्ति का इनको हाथ दूध पीना और अविंदनाथ नागनाथ शिव मंदिर में के द्वारा इनको और घूम जाना इत्यादि, इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इनके इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें सबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान के अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। अब देखिए उधर हमने देखा इनका नाथ पंथ की जो पद्य है, और अब देखिए भक्ति पद की इनकी सगुणो भक्ति पासना की जो पद का उनका पद है। अम्बरीश को दिया अभय पद, राज विभीषण अधिक करायो, नवनिधि ठाकुर देई सुदामा, ध्रुव जो अटुल अजहु नहीं टार्यो, भगत हेतु मारे हरि नाकुस, नरसिंह रूप हवै धरि देही, नाम कहें भगत बस केशव, अजहु बल के द्वार खरो। यानी कह रहे हैं कि अम्बरीश को जो है, अम्बरीश कौन है? अम्बरीश कौन है? अम्बरीश, अम्बरीश वही, अम्बरीश कौन? अम्बरीश वही जो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है, वही अम्बरीश जो जो भीम का पुत्र था, घटोत्कच का पुत्र जो है अम्बरीश, अम्बरीश को अभय पद दिया उन्होंने, यानी जो है अभय बना दिया, वही खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अम्बरीश को अभय पद दे दिया और राज विभीषण को अधिक कराए, यानी जो है लंका का राज जो है विभीषण को देकर उनसे अधिक राज्य करवाए। और नवनिधि जो है ठाकुर दई सुदामा, यानी ठाकुर कृष्ण को कह रहे हैं यहाँ पर कि नवनिधि यानी नवनिधियां दे दी सुदामा को। और जो ध्रुव अटल है अजहु न टार्यो, यानी ध्रुव जो है उनको अटल कर दिया, उनको उच्च पद दे दिया और उनको टारे भी न टरे। और भगत हेतु मारे हरिनाकुश, नरसिंह रूप देव देहि धार्यो, यानी हिरणाकुश को हिरण्याकश्यपु को नरसिंह रूप में जो है नरसिंह रूप का देह धारण करके मारा। और नाम कहें भगति बस केशव, कह रहा है कि नाम जो है, नाम भक्ति का जो केशव का जो नाम है भक्ति के अजहू, यानी उनका नाम जो है केशव बलि के द्वार खरो, यानी बलि के द्वार पर जो है ये केशव जो है, यही गोविंद जो है नारायण जो है उनके द्वार पर खड़े, भक्ति से विवश होकर जो है उनके द्वार पर खड़े हैं। आगे बता रहे हैं, अब कह रहे हैं फिर देखिए, धन धनी मेघा रोमावली, धन धनी कृष्ण ओढ़े कावली, धन धनी तू माता देव की, जिह गृह रमय कवलापति, धन धनी वन खंड वृंदावन, जहाँ खेले श्री नारायण, वेणु बजावे गोधन चारो, नाम के स्वामी आनंद करे। यानी धन्य धन्य मेघा रोमावली, धन्य धन्य वह भूमि व रोम रोम, धन धन्य वह कृष्ण के ओढ़ कावली, धन धन्य वह कृष्ण की कावली, और धन्य धन्य तू माता देव की, धन्य हो माता देव की जिसके गृह में रमापति कमलापति खेल रहे हैं। और धन्य है वह वनखंड व वृंदावन, जहाँ खेल रहे हैं श्री नारायण, वेणु बजावे यानी मुरली बजा रहे हैं, गोधन को चरा रहे हैं, जिनके नाम के स्वामी आनंद कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि यह तो नामदेव के व्यक्तोपासना संबंधित हृदय प्रेरित रचनाएं हैं। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान उद्धरण अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। अब यह कह रहे हैं कि यह तो उनकी जो है सगुणोपासना संबंधित पंक्तियां हुई, यह जो है सगुणोपासना पंक्तियां हुई।
अब कह रहे हैं कि अब जो है निर्गुण पंथ की इनकी जो पंक्ति है वह देखिए। माई न होते बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन पिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ से आया। अब यह जो है इनकी निर्गुण वाणी है और यह जो है नोट करने है आपको, यह नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सब पंक्तियां जो है सुनना नहीं है केवल, यह जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह जो है नामदेव की पंक्ति। अब आगे कह रहे हैं कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोधी का खेत खाती थी, लवकर ठेंगा ठंगरी तारी लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारे महादेव धैल बलंद चढ़ आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण से ती सरबर हुई घर की जोई गवाई थी, हिंदू अंधा तुर्की काना दुहेत ज्ञान सनाया। यह सब पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोट करिएगा। अब देखिए एक पंक्ति यह भी है कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामे सोई से भी जहाँ देहरा ना मस्जिद। यह पंक्ति तो देखिए कई बार ये पूछा है कि यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति नामदेव जी की है। आप यह सोचेंगे कि यह कहीं कबीर की तो पंक्ति नहीं है, पर नहीं, यह जो है पंक्ति जो है नामदेव जी की है और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। अब आगे चलते हैं हम लोग। सगुणोपासक भक्ति भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूपी ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्ति भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ अनेक अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आया है, जो बोधगम्य नहीं है। ये अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसका विवरण में प्रवृत्ति नहीं होती है। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए ये ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञान उपदेश लिया, तब शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी आवश्यक हो। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब ये सगुण मार्गी भक्त भगवान में व्यक्त रूप में थे, तो यह जो है भक्ति पंक्तियां करते थे। वे तो बिना गुरु के करते नहीं थे, वे आत्मबोध से करते थे। जो है सगुण भक्ति की उपासना भक्ति भजन के जो है वह किसी गुरु से ज्ञान लेकर नहीं करते थे, वह किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिए थे, वे अपने आंतरिक भावनाओं से करते थे, उनकी अंतर जो अंतरात्मा जो करती थी उससे करते थे। और कह रहे हैं शुक्ल जी की ये अव्यक्त की ओर संकेत भर करते थे, और कह रहे हैं अव्यक्त की ओर संकेत भर करते थे, उसका विवरण में प्रवृत्ति नहीं होती है। और नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए हैं यह ऊपर दिखाया जाए। यानी नामदेव जो है सगुण भक्ति में क्यों प्रवृत्त, निर्गुण भक्ति में क्यों प्रवृत्त हुए हैं, क्योंकि एक दंत कथा हमें बताए शुक्ल जी कि एक बार एक मुसलमान का रूप धारण कर कर विठोबा यानी विठोबा जो है भगवान विष्णु जो है विठोबा जो है मुसलमान का वेश धारण करके आए और नामदेव ने नहीं पहचाना। और जो है इसी से नामदेव जो है कहे कि हमारी ज्ञान जो है अधूरा है, इससे जो है वे नाथ पंथी कर फटे साधु कहाँ शिवनाथ के मंदिर में कनपटे साधु विशोभा खेचर यानी खेचर नाथ से उन्होंने दीक्षा ली नाथ पंथ की। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं और उन्हीं गुरु के उपदेश से जो है शिष्य के धर्मानुसार यह उद्धरणी आवश्यक हुई। यानी वे निर्गुण पंथ में नहीं जाना चाहते थे, पर वहां पर जो है बिन गुरु ज्ञान न हुई, ज्ञान देव के कहे जाने पर, और वहां पे जो है जो विठोबा भगवान एक मुसलमान के रूप में आए और यह पहचान नहीं पाए, इससे ये जो है अपने से अंतर दुखी होकर कि हमने भगवान को नहीं पहचाना, यानी बिना गुरु ज्ञान न हुई और ज्ञान नहीं हुआ हमको, तो यह जो है विशोभा खेचर जो है किसी नाथ संप्रदाय के कनपटे साधु से जो है ये दीक्षित हो गए और उनके गुरु के उपदेश से यह जो है यह पंक्तियां कह रहे हैं, यही सूची बता रहे हैं। अब आगे कह रहा है कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ता है कि सगुण भक्ति पद की भाषा तो ब्रज है। अब यानी पूछेगा कि जो नामदेव की जो सगुण भक्ति की उपासना है वह कौन सी भाषा में है, तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा में, जो परंपरागत यानी जो चली आ रही है वही ब्रज भाषा में है। आगे कह रहे हैं कि निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथ द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा, यानी निर्गुण पंथ की उनकी जो वाणियां है वह खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा में है, यह नोट करिएगा। और भक्ति परक रचनाएं जो उनकी हैं सगुणोपासना की वह किसमें है, तो वह ब्रज भाषा परंपरागत में है, परंपरागत काव्य भाषा में। आगे कहेंगे
नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। यानी यह पूछेगा कि निर्गुण पंथ का मार्ग निकालने वाले योगी नामदेव थे। अब आगे कहेंगे, देखिए जहां तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे। निर्दिष्ट प्रवर्तक, नोट करिएगा, अगर पूछेगा कि निर्गुण पंथ का मार्ग निकालने वाले योगी नामदेव, भक्त नामदेव, निर्गुण पंथ के मार्ग निकालने वाले योगी भक्त नामदेव और निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक, निर्दिष्ट शब्द का प्रयोग किया है। निर्दिष्ट प्रवर्तक कहेगा तो कबीरदास जी को लगाइएगा, यह नोट कर लीजिएगा कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी और निर्गुण मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी नामदेव। नाथ पंथ के योगी शब्द का प्रयोग जहाँ आएगा वहां पे नामदेव का प्रयोग करिएगा और निर्दिष्ट प्रवर्तक का उपयोग आएगा तो नामदेव को उपयोग करिएगा। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा, यह पूछेगा। आगे चलते हैं। ये थे जिन्होंने एक तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगी और सूफी फकीरों से संस्कार प्राप्त किए। यह कबीरदास जी के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी कि एक तो जो है नाथ पंथ के उधर थे और एक कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण कर और दूसरी ओर योगियों और सूफियों से संस्कार प्राप्त किए। वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। अब देखिए यह पूछेगा कि कबीरदास जी ने किससे किससे क्या क्या लिया है, तो यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, यह नोट करिएगा। एक पेज हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगर पूछेगा कि कबीर जी जो है किससे किससे क्या लिया है तो ये आप लोग नोट करिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिएगा, बना लीजिए कि उन्होंने देखिए एकेश्वरवाद कहाँ से लिया है। एकेश्वरवाद कहाँ से लिया है, एकेश्वरवाद उन्होंने कहाँ से लिया है, एकेश्वरवाद उन्होंने वेदांत से लिया है। यानी वेदांत से एकेश्वरवाद लिया है उन्होंने और सूफियों से प्रेम तत्व या भावात्मक तत्व जो है, प्रेम तत्व या भावात्मिकता भावात्मिकता सूफियों से लिया है। और साधनात्मक रहस्यवाद 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 या गुह्यवाद, ये जो है नाथ पंथ योगियों से लिया है। नाथ पंथ योगियों से लिया है। और प्रपत्तिवाद प्रपत्तिवाद या अहिंसावाद ये वैष्णव संप्रदाय से लिया है। लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए। तो देखिए कबीर ने जो है एकेश्वरवाद वेदांत से लिया है, प्रेम तत्व या भावात्मिकता सूफियों से लिया है, प्रेम मार्ग और साधनात्मक रहस्यवाद गुह्यवाद नाथ पंथ योगियों से और प्रपत्तिवाद या अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय से लिया है। नोट कर लिया आप लोग, तो आगे चलते हैं। इससे अनेक तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं
योगियों के नाड़ी चक्र की, और कई सूफियों के प्रेम तत्व की, और कई पैगंबरी खुदावाद की, और कई अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ईश्वरवादी। दोनों को मिला जुला भाव इनकी वाणियों में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। यानी बहुदेव उपासना, अवतारवाद और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे। यानी कबीर जो है बहुदेव उपासना, अवतारवाद, मूर्ति पूजा का खंडन जैसे मुसलमान जोश के साथ करते थे वैसे ये करते थे। और मुसलमानों की कुर्बानी, यानी मुसलमानों की जो हिंसा है, जो कुर्बानी है, और उसको, नमाज को, रोजा को आदि की असारता को दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। यानी ये कबीर के विषय में कह रहे हैं, यह पंक्ति देख के पूछेगा कि बहुदेव उपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जो उसके साथ करते थे, और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असारता का दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। यह कौन थे? तो यह जो है कबीर थे। और यह कौन कहा है? तो यह शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह किसके लिए है? तो यह कबीर के लिए कह बता रहे हैं। और इसका बता रहे शुक्ल जी कि सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर ध्यान से हटकर इन जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। ये शुद्ध सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे, शुद्ध ईश्वर प्रेम का प्रचार करना चाहते थे, जिसमें जाति पाति की कोई भावना नहीं हो, और जिसमें जैसे उन्होंने बताया कि मुसलमानों का यह विरोध कैसे करते थे, जो है हिंदू बनकर करते थे, ब्रह्म, जीव, माया यह सब बता के। और हिंदुओं का विरोध करते थे ये जो है कि जाति पाति, बहुदेव उपासना, यह सब करके करते थे। तो यह बता रहे हैं किसके लिए? ये कबीर दास के लिए। और ये कबीर चाहते क्या थे? तो यह बता रहे हैं, सारांश यह है कि ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। तो कबीर चाहते क्या थे? शुक्ल जी के अनुसार ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। यह कबीर के विषय में है कि यह शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। यह कबीर के विषय में है। अब बता रहे हैं आगे कि इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति भाव की दो काव्य धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर चलती रही। और भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचनाएं पहले कबीर ही की मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञान आश्रयी शाखा और दूसरा शुद्ध प्रेम मार्ग, जिसको सूफी काव्य धारा शुक्ल जी कहेंगे। और पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुणों के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना, मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहती हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। किस शाखा की? जो ज्ञान आश्रयी शाखा की है, जो निर्गुण मत वाली शाखा है। शुक्ल जी कह रहे हैं इसको कि यह रचनाएं साहित्यिक नहीं है। ये देखिए शुक्ल जी का कैसा मत है, इससे हम लोग सहमत हो भी सकते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं। अब शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। अब कह रहे हैं कि फुटकल दोहे या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली के अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़े तो और में ज्ञान मार्ग की सुनी अनसुनी बातों का पुष्टि पोषण तथा हठयोग की बातें के कुछ रूप भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाले सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा। शुक्ल जी देखिए यहाँ पे एक तरह से अपने को जो है कबीर का जो है विरोध करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि इस भाषा का जो है शिक्षित जनता पर असर नहीं पड़ रहा है,
क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी और न कोई नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का यहाँ विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस काल में जो है न कोई संस्कृत बुद्धि का, न संस्कृत हृदय का, न संस्कृत वाणी का विकास हुआ, इस शाखा में नहीं पाया जाता। किसमें? ज्ञान मार्ग में, निर्गुण पंथ में जो ज्ञान मार्ग है उसमें संस्कृत वाणी, संस्कृत भाषा और संस्कृत हृदय का विकास नहीं हुआ, जो शिक्षित समाज की अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे कह रहे हैं, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार हुआ है। कुछ विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत प्रयत्न किया। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि यहाँ पे यह जो है, जो निम्न अशिक्षित वर्ग थे, निम्न अशिक्षित जातियां थी, जनता थी, इन संतों ने, जो निर्गुण संत थे, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो निर्गुण संत थे, इनका बड़ा भारी उपकार हुआ कि यह जो है कुछ आवाज देकर बता रहे हैं कि आचरण की शुद्धता पर जोर देकर आडंबरों का तिरस्कार कर रहे हैं और आत्मगौरव का भाव, जो मुसलमानों के आ जाने से इनको आत्मगौरव समाप्त हो गया था, वह आत्मगौरव का भाव उत्पन्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनको ऊपर उठाने का स्तुत प्रयत्न कर रहे हैं। इनको जो है आत्मगौरव जो इनका खत्म हो गया था, इसको उठाने का यह प्रयत्न कर रहे हैं। और इनको बता रहे हैं शुक्ल जी कि पाश्चात्यों ने इन्हें धर्म सुधारक की उपाधि दी है। तो यह धर्म सुधारक की उपाधि कौन दिया है, यह पूछेगा कि धर्म सुधारक की उपाधि कौन दिया है। धर्म सुधारक की उपाधि पाश्चात्यों ने दी है, यह शुक्ल जी बता रहे हैं कि धर्म सुधारक की उपाधि कौन दिया है, तो पाश्चात्यों ने दिया है। यह नोट कर लीजिएगा कि धर्म सुधारकों की उपाधि पाश्चात्यों ने दी है। ठीक, वह इस बात की ओर ध्यान में रख कर है। अब दूसरी शाखा यानी शुद्ध प्रेम मार्गी, इसको सूफी कवियों की है, जिनमें प्रेम की प्रेम गाथाएं वास्तविक साहित्य की कोटि के भीतर। अब शुक्ल जी वास्तविक साहित्य की कोटि में किसको मान रहे हैं? सूफी कवियों की रचनाओं को। सूफी कवियों की जो रचनाएं हैं उनको जो है वास्तविक साहित्य की कोटि में मान रहे हैं। और जो ज्ञानाश्रयी शाखा यानी निर्गुण मार्ग में जो दो पंथ निकले हैं, सूफी काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा, उनको ज्ञानाश्रयी शाखा को जो है साहित्यिक नहीं माना है। और जो प्रेम मार्गी उनको शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य की वास्तविक प्रेम गाथाएं साहित्य की कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा में सब कवियों ने कल्पित कहानियां के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। प्रेम मार्ग का महत्व, कल्पित कहानियां यानी काल्पनिक कहानियों के माध्यम से प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। और इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम यानी ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम की कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बातें सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। और प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग किया है यह सूफी काव्य में, कि जो व्यंजना होती है वह ऐसी विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है और कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। शुक्ल जी देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सूफियों की प्रेम कहानियां हैं, जो प्रेम मार्गी है, जो चित्रावली है, हंसावली है, कुतुबुद्दीन की जो मृगावती है, जायसी की पद्मावती है, यह कहानियां जो है हिंदू हिंदू घरों की कहानियां हैं। यह कहानियां जो है हिंदू घरों की कहानियां हैं। जो कोई राजकुमार है, किसी राजकुमारी के प्रेम के सौंदर्य में पढ़कर अपना घर बार छोड़कर पागल प्रेमी की तरह उसको पाने के लिए कितने सारे कष्ट सह रहा है, यही वह कहानियां में कल्पित भाव से यानी काल्पनिक रूप से दिखाई गई है। और उसमें जो है ईश्वर की प्राप्ति यानी वह जो राजकुमारी है, यानी अब यहाँ भी यह पता चल रहा है कि प्रेम मार्ग में जो ईश्वर है वह नारी की कल्पना हो रही है। यानी प्रेम ईश्वर, सूफी मार्ग में जो ईश्वर की कल्पना है, जो पर ब्रह्म की कल्पना है, वह स्त्री रूप में है। और वह जो आत्मा, वह जो राजकुमार है, वह जो है आत्मा है और परमात्मा स्त्री रूप में है। आत्मा जो है राजकुमार है, वह जो है आत्मा के रूप में है। तो यही शुक्ल जी बता रहे। अब आगे कह रहे हैं कि कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू ही है।
यानी हिंदू घरों की सूफी चूंकि बाहर से आए थे और हिंदू घरों को सुना रहे हैं, यहीं के लोगों को, भारतीय लोगों को ही बता रहे हैं, तो किनका सहारा लेंगे? हिंदू कहानियों का सहारा लेके वे रचनाएं कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि मनुष्यों के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों की भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समिष्टि की आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों की जो सहानुभूति सूत्र में बद्ध कर दिखाना एक अखंड जो जीवन समिष्टि रही है, यह हिंदू प्रेम कहानियों में रही है। जैसे राम का विलाप करना और पशु पक्षियों से बात कर रहे हैं राम कि हे खगमिग है सीता न, हे खगमिग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पे राम जी जो है अब पशु पक्षियों और पेड़ पालों से पूछ रहे हैं कि हे पशु पक्षी, हे पशु पक्षी, हे पेड़ पालो, तो अब तुम बताओ कि सीता को तुमने देखा है। तो यह मानवीकरण जो है यह बता रहे कि यह हिंदू प्रेम कहानियों में, यह हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। जैसे हीरामन तोता, हीरामन जो सुख है, जो तोता है, वह जो है पद्मावती का सौंदर्य का वर्णन राजा रतन सेन से कर रहा है। यहाँ पे आके सिंगल द्वीप से आके जो है राजा रतन सेन से जो है पद्मावती के सौंदर्य की बात कर रहा है। तो यही बता रहा है कि यह पशु पक्षियों की कहानियां जो है हिंदू प्रेम कहानियों में विशेषता पाई जाती है। अब बता रहे हैं कि मनुष्यों के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यानी पक्षी वही जो हीरामन सुख है, जो तोता है, वह जो है पद्मावती का संदेश लेकर जो है राजा रतन सेन के पास आता है, तो वही संदेश पहुंचाता है। और यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी। यानी कहानियां किसकी लिखी गई हैं? जो आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक आख्यानों का, यानी जो चरित्र का आदिकाल में लिखे गए थे, उनकी कहानियां जो प्रसिद्ध थी, उन्हीं कहानियों का काल्पनिक आधार लेकर सूफी प्रेम काव्य लिखे गए हैं। यही बता रहे, यही ऐतिहासिक आख्यान की प्रवृत्तियां थी। पर साथ ही कल्पित कहानियां का भी चलन था। इसका पता लगता है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1572 के समय कवि ईश्वर दास, अब देखिए ये पूछेगा कि ईश्वर दास किसके समय में थे? ईश्वर दास किसके समय में थे? तो सिकंदर शाह के, यह नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर दास किसके समय में थे? दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में थे। और इन्होंने, ईश्वर दास ने सत्यवती कथा लिखी, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। कथा सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी। ये इंपॉर्टेंट है कि सत्यवती कथा किसमें लिखी गई है? तो ये दोहे चौपाइयों में लिखी गई है, जिसका आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद के पौराणिक ढंग पर होता है। यह कई बार एनटी ने पूछा है कि सत्यवती कथा तो सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर दास की रचना है, पर जिसमें जो नई बात है, जो महत्वपूर्ण लाइन है, जिसको जिसको कोई नहीं जानता, वो एनटीए वो पूछेगा। तो यह पूछेगा कि इसका आरंभ किससे होता है? तो इसका जो है आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद के पौराणिक ढंग पर होता है। यह नोट करने लायक है और यह इंपॉर्टेंट पंक्ति, यह नोट कर लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि पर जो अधिकतर कल्पित है, शुक्ल जी इसको कह रहे हैं कल्पित है और स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय में पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई है। अब यह कथा देखिए यहाँ से है, और यह कथा तो नहीं पूछेगा, चलिए वैसे हम लोग देख लेते हैं। तो मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संपत्ति नहीं थी और शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। और वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। और इंद्रपति नामक एक राजा ऋतुवर्ण आदि के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गए और एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगी। एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कोई कुमारी स्नान कर रही थी। और वह जब उतर कर वहां गई तो सत्यवती को देख मोहित हो गए और कन्या का मन भी उसे देख कर डोल गया। और ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकते रह गए तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने कर यह कहा कि एक चित्त हमें चित्त जसोगी जोग धर्म धर्म न जाने पापई कहत न कौन ते लोग। यह सत्यवती कथा से ईश्वर दास की रचना है और यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह पूछेगा तो नहीं वैसे, पर नोट कर लीजिए। पंक्ति पूछ सकता है, कहानी भलो से न पूछे। तो आगे आगे कह रहा है कि साप दिया है तू कोढ़ी और व्याधग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा।
रोमय व्याधि बहुत पुकारी, छोमय बिच्छ रूप सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंच बहुत आने। अब देखिए यहाँ पे वो पंक्ति आ गई कि बाघ सिंह रोवत बन माही, यानी यहाँ पे बाघ सिंह भी रो रहे हैं और वन भी रो रहा है। यह जो है यही पंक्तियां आ गई हैं, हिंदू कथाओं के लिए हैं। आगे बता रहे हैं, यह व्याकुल विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देती है कि तुम जाओ अपना हंस खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया और घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। और जब राजा भोजन करने बैठा तो उसकी कन्या वहां न थी और राजकन्या के बिना भोजन ही न करता था। और कन्या को बुलाकर जब राजा का दूत कन्या को बुलाने जब राजा का दूत गया तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को लेकर जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। और दूतों का वजन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा कि तो ही छोड़े अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपे तो ही टाहू। कन्या प्रेम से उसी की सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने ले गई। और जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे, वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सत्य हूँ तो रात हो जाए। और इसी पर चारों ओर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़ आए और सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण की सुंदर शरीर प्राप्त करने का वरदान मांगा। और व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया और देवताओं ने वही दोनों का विवाह करा दिया। और ईश्वरदास ने इस ग्रंथ की रचना काल का उल्लेख किया है। यह सब तो नहीं पूछेगा, पर यह पूछ सकता है कि इसके रचना काल का उल्लेख किस मास में है। तो यह देखिए यहाँ पे दिया गया पंक्ति कि भादो मास पौष उजियारी तिथि नौगी और मंगलवारी। यह मंगलवार की दिन कथा रची गई है भादो मास के पौष उजियार में। उजियार मतलब प्रकाश में। और तिथि नवमी मंगलवार को यानी नक्षत्र जो है अश्विन है, मेष का चंद्र, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगिनपुरी दिल्ली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ा सुल्ताना, कंठ बैठे सुरसती विद्या, गणपति दिन, तादिन कथा आरंभ या ईश्वरदास यकीन। यह पंक्ति पूछेगा किस रचना के लिए है, तो ईश्वरदास की सत्यवती कथा के लिए है। और यह ईश्वरदास की पंक्ति है, यह इंपॉर्टेंट हो सकती है। यह पंक्ति पूछ सकता है, कथा तो नहीं पूछेगा, तो यह इंपॉर्टेंट है, यह नोट कर लीजिएगा। आगे बता रहे हैं शुक्ल जी कि पुस्तक में 5-5 चौपाई अर्धालियों पर एक दोहा, यानी 5-5 चौपाई, 5 चौपाई और एक दोहा पर यानी कड़वक बद्ध शैली में लिखा गया है। इस पर 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई। यानी सत्यवती कथा जो है कड़वक बद्ध शैली में लिखी गई है। और इसमें कितने दोहे हैं, तो 58 दोहे हैं और दोहे चौपाइयों में यह कथा लिखी गई है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, यह आपकी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो व्यास जन्मेजय पौराणिक ढंग के व्यास जन्मेजय संवाद के पौराणिक ढंग पर होता है। आगे चलते हैं। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है और बांटे यानी है का प्रयोग जगह जगह पर है। बांटे मतलब है का प्रयोग जगह जगह पर है। और यह अवधि भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी काव्य ने ग्रहण किया है। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं सदी के जैन चरित्र काव्यों से मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। और सूफी के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि का किनारा रखकर मनुष्य के हृदय स्पर्श कराने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। और बीच बीच में रहस्य में परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। क्वीर में जो भी रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पर्शीय हैं। और शुद्ध प्रेम मार्ग सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए हैं, जिनकी रचना पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। यह पूछेगा कि हिंदी काव्य जगत में अद्भुत रत्न किस ग्रंथ को शुक्ल जी ने माना है सूफी काव्य में, तो वह पद्मावत जायसी के पद्मावत को माना है। यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, यह पूछेगा। इससे संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का व्यवहार किया। यार ये सूफी कवियों की भाषा क्या थी, अवधि भाषा थी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। और गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा।
किसमें अवधि में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों से, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। और रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। और यह कई बार पूछा है कि रसेश्वर दर्शन जो है वह किससे लिया गया है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो सर्व दर्शन संग्रह में मिलता है। यह इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि रसेश्वर दर्शन जो है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, सर्व दर्शन संग्रह। नोट कर लीजिएगा, ताकि मत देखिए मत, नोट कर लीजिए। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। और जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योगी और रसायनियों की कुछ बातें को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहले कबीर की मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञान आश्रय शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास सामने आते हैं। और यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। और सामान्य प्रकरण भक्ति काल का जो प्रवेशिका हमने आज किया है, उसका सामान्य परिचय यानी एक प्रकरण हमने आज जो है पढ़ के समाप्त कर दिया है। और आगे हम जो है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसमें कबीर को पढ़ेंगे, जो निर्गुण पंथ में है ज्ञानाश्रय शाखा, उसको हम जो है प्रकरण 2 जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको यह क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आनंद ऑनलाइन एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा आनंद ऑनलाइन एकेडमी के बारे में। तो यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और करिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।